हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। इससे पहले कि हम पढ़ें रैशनल नंबर क्या होते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो हम नंबर पहले पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं जो नंबर 1 से शुरू होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सब हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। फॉर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू इन्फिनिटी, तो ये सब हमारे जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो जैसे हमारा नंबर लाइन इधर से हमने शुरू किया और पॉजिटिव साइड, और इधर हमारा जो एंड होगा एरो, एरो का मतलब ये है कि ये नंबर लाइन हमारी कहाँ तक जा सकती है? इन्फिनिटी तक, मतलब इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं। और यहाँ जो हमारा फर्स्ट डॉट होगा वो क्या होगा? 1, फिर हमारा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और अप टू इन्फिनिटी। ओके, ये हमारे सब नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर के बाद बात आती है कि होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम अपने नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दें तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर। तो मतलब सभी नेचुरल नंबर विद 0, तो वो बोले जाते हैं हमारे होल नंबर। तो मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो ये भी हमारा नंबर लाइन पे पॉजिटिव साइड, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 0, मतलब हमारी लाइन यहाँ से शुरू है और एंड कहाँ तक जा रही है, मतलब एरो का मतलब ये अप टू इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो मतलब ये 0 हुआ, ये अपना 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 एंड सो ऑन और अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो हम ये भी बोल सकते हैं जो भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी के सभी होल नंबर होते हैं, पर जो हमारे होल नंबर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर के अंदर हमारा 0 भी होता है। अब बात आती है इंटीजर की। अब ये क्योंकि हमारे सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, तो इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 0 के बाद अगर मैं पॉजिटिव साइड बात करूं तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। और अगर मैं नेगेटिव साइड बात करूं तो वही -1, -2 और -3 और अप टू इन्फिनिटी। तो मतलब इनकी एक रेंज हो गई जो हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी? -इन्फिनिटी से अप टू इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? इंटीजर। अब इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का वे क्या होता है? ये हमारा बीच में सेंटर पॉइंट और ये हमारी नंबर लाइन हो गई, तो इधर भी हमारा एरो और ये भी हमारा इधर भी एरो, तो ये जो बीच में सेंटर है ये हमारा 0 हो जाएगा। अगर मैं राइट साइड जाऊँ तो 1, 2, 3, 4 और अप टू इन्फिनिटी, और अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊँ तो सेम चीज़ -1, -2, -3 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो ये सब हमारे इंटीजर होते हैं। और ये हमारी जो होती है ये नंबर लाइंस होती है, जिस पर मैंने आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है कि हम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनके बाद बात आती है रैशनल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर भी है। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? अब रैशनल नंबर वो होते हैं दो नंबर, मतलब डेफिनेशन, दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब वो नंबर जो हमारे P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर। कंडीशन है यहाँ वेयर P एंड Q आर इंटीजर, और जो हमारा P होगा और Q होगा वो हमारा क्या होगा? इंटीजर। P जो अपना ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम, आपको पता ही होगा, उसे हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो वेयर P एंड Q आर इंटीजर, एंड एक और कंडीशन जो कि मस्ट है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q यहाँ पे हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, आप उससे अच्छे से समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे 1/2, तो जो 1/2 है ये हमारा एक रैशनल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, -3/4। अब माइनस है तो ये मत समझना कि रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमने बात की है कि P और Q आर इंटीजर। तो P और Q आर अगर इंटीजर है तो मतलब ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो -3/4 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, और बाकी जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं और होल नंबर होते हैं, ये भी सब हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये सब भी। क्यों? क्योंकि इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/1 की फॉर्म में, 2/1 की फॉर्म में, 3/1 की फॉर्म में और 4/1। इन नंबर को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसलिए ये सब भी हमारे क्या है? रैशनल नंबर है। ओके, अगर मैं 0 की बात करूँ तो 0 को भी मैं 0/1 लिख सकता हूँ, तो ये भी मेरा एक रैशनल नंबर है। ठीक है,
तो मतलब आप समझ गए होंगे आप रैशनल नंबर क्या होते हैं। दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 हम क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि होता क्या है, अगर मैं किसी भी नंबर को ऐसे लिखता हूँ, मतलब मैं समझाता हूँ आपको, जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ 1/0। अब किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो वो इनफाइनाइट, मतलब क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन कोई हमारा नंबर में नहीं आता, तो ये जो हमारा नंबर होता है ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो मतलब इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो q है वो हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब आपको पता लग गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की, कि हम रेशनल नंबर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो रेशनल नंबर में क्या क्या होती है, तो ये सब हमारी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं इसमें? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, एसोसिएटिविटी, ये आपकी मेन प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा द रोल ऑफ ज़ीरो, जिसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टीज है और इस पर हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। द रोल ऑफ वन, मतलब इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नेगेटिव ऑफ अ नंबर एडिट, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, और रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये सब हमारी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी हैं जो हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले बात आती है क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, मतलब क्लोजर है क्या? तो क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली ये होता है कि अगर मैं किसी भी दो नंबर पे और वो दो नंबर हमारे सेम सेट से हैं, इनमें से कोई भी ऑपरेशन को फॉलो करता हूँ, मतलब अप्लाई करता हूँ, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीज़न को, और उसका रिजल्ट मुझे वही सेट का नंबर मिलता है, तो उस चीज़ को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब अगर मैं दो नंबर को ऐड करता हूँ और वो दो नंबर मेरे इंटीजर हैं, अगर मुझे रिजल्ट भी इंटीजर मिलता है तो मैं बोलूँगा कि इंटीजर्स हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। यही बात हमारी होल नंबर के लिए होगी, यही हमारी नेचुरल नंबर के लिए होगी, और यही हमें पढ़नी है रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर में क्लोज का मतलब क्या हुआ? एडिशन बोल रहे हैं। अगर मान लो मेरे पास दो रेशनल नंबर हैं a एंड b, अगर मैं उनको ऐड करता हूँ तो a प्लस b, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए? a रेशनल नंबर। तो मतलब इसका रिजल्ट हमारे पास एक रेशनल नंबर आना चाहिए। ओके, तो इसको हम बोल देंगे कि जो रेशनल नंबर है वो क्लोज अंडर द एडिशन। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, कोई भी आप नंबर ले लो, कोई भी नंबर रेशनल नंबर, जैसे मैंने लिया a को मैंने लिया 1/2 और b हमारा हो गया सपोज 2/3 ले लिया मैंने। तो अब इसको देखो सम करो आप, तो इसका सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम जो आता है वो 6 आता है। 6 को 2 से डिवाइड करोगे को 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तो रिजल्ट इसका आ गया 7/6। तो अगर मैंने इन दोनों नंबर को ऐड किया तो जो हमारा सम आया वो 7/6 आया। और आपको पता है कि जो 7/6 होता है वो क्या होता है? वो भी एक रेशनल नंबर होता है। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो अंडर क्लोजर, तो मतलब हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं अंडर एडिशन। ओके, तो मतलब a प्लस b का जो रिजल्ट आएगा इज आ रेशनल नंबर। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज़ है कि अगर हम किन्हीं दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मुझे वो एक क्या मिलता है, मतलब मेरे पास a और b दो रेशनल नंबर हैं, तो जो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा वो भी एक क्या मिलेगा? रेशनल नंबर। तो हम बोल देंगे कि रेशनल नंबर हमारे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका भी एग्जांपल हम यही लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर 1/2 में से मैंने माइनस कर दिया 2/3, तो इसका एलसीएम आया 6। तो 6 को 2 से डिवाइड किया आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 6 को 3 से डिवाइड किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 3 में से 4 माइनस किया तो कितना आ गया? -1/6। और आपको पता है कि -1/6 भी क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो सब्ट्रैक्शन मतलब क्लोज होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में भी यही है कि अगर आपने a इंटू बी किया और आपको उसका रिजल्ट क्या मिला? एक रेशनल नंबर मिला, और आपके a और b भी एक रेशनल नंबर हैं, तो हम क्या बोल देंगे कि रेशनल नंबर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, फॉर एग्जांपल वही बात, अगेन यही नंबर ले लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 1/3। तो 1/3 क्या है? 1/3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि क्लोज की जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब लास्ट एंड वन, दैट इज़ द डिवीज़न। तो डिवीज़न में क्या है? डिवीज़न में मतलब यही होता है कि a डिवाइड बाय b।
मतलब ए शुड बी अ नेचुरल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, बी शुड बी अ रेशनल नंबर। तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो वो रिजल्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, थोड़ा ध्यान रखना। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल कोई भी दो रेशनल नंबर, यही दो दोबारा पिक करता हूँ मैं, ए की वैल्यू को 1/2, बी को मैं 2/3 लेता हूँ। तो 1/2 इसको हमने डिवाइड किया 2/3 से। तो आपको पता ही है डिवाइड करने में हम क्या करते हैं, तो 1/2 तो इसको हम रिवर्स कर लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई आ जाता है फिर तो 1 3/2, तो ये हो गया 3/4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमने ए को बी से डिवाइड किया, ए और बी मेरे रेशनल नंबर थे, तो उनको डिवाइड करने से जो मेरा रिजल्ट आया वो एक रेशनल नंबर आया। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो क्लोज अंडर डिवीज़न होता है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है कि मतलब हाँ बाकी नंबर तो मतलब इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बट एक नंबर ऐसा है जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, मतलब वो इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे कि अगर मैं b को एक दूसरा रेशनल नंबर ले लेता हूँ और वो रेशनल नंबर क्या है, वो हमारा लाइक 0 है, तो देखो क्या होगा। अब मान लो मैंने लिया a को, कुछ भी ले लिया, a को मैंने 4/5 ले लिया, लेट a इज इक्वल टू a 4/5 एंड b इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि 0 इज़ अ रैशनल नंबर, बट अगर मैं 4/5 को 0 से डिवाइड करूँगा, अगर मैं 4/5 डिवाइड बाई 0 करूँगा, तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट, मतलब वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो हम क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीज़न, क्लोज्ड अंडर डिवीज़न एक्सेप्ट 0। ओके, तो जो रैशनल नंबर होते हैं डिवीज़न के अंदर क्लोज्ड होते हैं, बट एक्सेप्ट 0, जो कि 0 हमारा एक रैशनल नंबर है, वो क्लोज्ड नहीं होता। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि रैशनल नंबर हर प्रॉपर्टी को क्लोज होते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में। बस डिवीज़न में होता क्या है कि जो 0 होता है वो हमारा क्लोज्ड नहीं होता। ओके, समझ गए सब। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो हमारी है कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमें 1 बाय 1 इन्हीं सब को पढ़ना है कि हमारा मतलब एडिशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, डिवीज़न में क्या होगा और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। अब हम बात करते हैं, पहले तो यही पता हो कि आपको कम्यूटेटिव होता क्या है। कम्यूटेटिव में क्या होता है, मान लो आपने किसी भी दो नंबर का, मैं अभी एग्जांपल आपको एडिशन का लेकर समझाता हूँ कि अगर आपने किसी भी नंबर का एडिशन करना है, मान लो a + b है, तो a + b का मतलब है a आपके पास कोई नंबर है रेशनल नंबर, b भी आपके पास कोई रेशनल नंबर है, आपने a और b को ऐड किया। मान लो a की वैल्यू आपके पास 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 + 2। तो 1 + 2 आपको पता है रिजल्ट क्या होगा, 3 होगा। और अगर हम 2 + 1 करें तब भी रिजल्ट 3 होगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं एडिशन में, हम 1 बाय 1 करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कम्यूटेटिव अंडर एडिशन होता क्या है। तो कम्यूटेटिव अंडर एडिशन की अगर मैं बात करूं तो एडिशन में क्या होगा, एडिशन में अपना ये होगा कि अगर a + b इक्वल टू हो जाता है मेरा b + a के, तो मैं बोल दूंगा कि जो मेरा रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है अंडर एडिशन। तो इसके लिए वही चीज़ है, मैं कोई भी एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि आपने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल a की कुछ वैल्यू ले ली, a मैंने ले लिया 2, कुछ भी ले सकते हो आप रेशनल नंबर। a को मान लो मैंने लिया फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू, वही ले लेते हैं दोबारा 1/2, और b को मैं ले लेता हूँ माइन, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव जो आपका मन करे वो ले सकते हो, 3/4 ले लो, ठीक है। तो अगर आपने इनको ऐड किया तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए फॉलो करूँगा। ये हमारी इधर जो लेफ्ट हैंड की तरफ होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट में होती है उसे राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो पहले देखो मैं a + b करता हूँ, मतलब a को पहले रखता हूँ, b को मैं बाद में रखता हूँ, तो क्या होगा। तो मान लो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो करता हूँ तो LHS में लेफ्ट हैंड साइड इसका मतलब होता है। तो अगर मैं 1/2 + 3/4 करूँगा तो क्या होगा, LCM 4 होगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, दैट मीन्स कि 5/4। तो क्या रिजल्ट आया, 5/4। अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को अप्लाई करूँ तो राइट हैंड साइड में b + a है, तो b को आपने पहले लेना है तो 3 + 4, और अगर इधर लेना आपने 1/2, इसका आप LCM लिया तो 4 आ, तो 4 को आपने 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 को यहाँ पे LCM लेकर 2, 2 को 1 से 1, तो ये भी क्या आया 5/4। मतलब हेयर
अब आपने क्या देखा, हेयर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। देखो ये भी रिजल्ट अपना 5/4 आया और ये भी रिजल्ट अपना 5/4 आया। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हैं अंडर एडिशन। वैसे ही हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक्चुअली सब्ट्रैक्शन में जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल देख लेना, क्लियर हो जाएगा। मान लो क्या होता है, a माइनस बी मुझे चेक करना है वही। अब जैसे मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ कि कम्यूटेटिव को फॉलो करते हैं, यस। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये कम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अब यही मैं दोबारा एग्जांपल ले रहा हूँ 1/2 और ये 3/4, ए की वैल्यू को 1/2, बी को 3/4। अब देखो मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ LHS को, तो LHS में क्या होगा 1/2 माइनस 3/4। तो देखो रिजल्ट क्या है, LCM आ गया 4, तो वही, तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 1/4 आ गया। अब मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड की। देखो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, तो राइट हैंड साइड में मुझे इसको पहले लिखना पड़ेगा 3/4 को, और जो 1/2 है उसको मुझे बाद में लिखना पड़ेगा। तो 4 LCM आ गया, तो 4 से 4 डिवाइड किया 1 और 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये आ गया 1/4। देखो भाई यहाँ पे आ रहा है माइनस का 1/4, यहाँ पे आ रहा है 1/4, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हेयर लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मतलब हम क्या बोलेंगे, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करते अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ये कम्यूटेटिव नहीं होते अंडर सब्ट्रैक्शन। अब तीसरी जो इसमें हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन का, तो भाई मल्टीप्लिकेशन में ये नंबर हमारे कम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हैं, ओके। यही दो नंबर दोबारा ले लेते हैं। अब जैसे वही लेफ्ट हैंड साइड में यानी a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा मेरा, b इंटू ए। प्रूव करते हैं इसको। अब 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, देखो कितना आएगा 3/8 आ गई LHS। अगर मैं करता हूँ 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये भी अगेन 3/8 आ गया। तो देखो ये भी है ये भी है। आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो आपका मन करे वो लेना, और आप एग्जाम्पल देखना, आपका रिजल्ट हमेशा इक्वल ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू RHS। तो जो रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन के केस में नो आ जाएगा, एडिशन के केस में यस आ जाएगा। लास्ट एंड वन कम्यूटेटिविटी में डिवीज़न। तो डिवीज़न में हमें क्या करना है, डिवीज़न में देखो यही एग्जांपल दोबारा 1/2 को डिवाइड करना है 3/4 से। तो क्या होगा, आपको पता है, आपने किया हुआ है छोटी क्लासेस में, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपने डिवाइड करना है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका वे क्या होता है, हम इसको मल्टीप्लाई बनाते हैं। मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, जो 3/4 है ये अपना रिवर्स हो जाता है। तो ये चीज़ बनेगी 1/2 इंटू 4/3, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया। तो रिजल्ट क्या आ गया 2/3। ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसके अकॉर्डिंग इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड की मैं बात करूँ तो 3/4 डिवाइड बाई 1/2, तो इसमें क्या होगा 3/4 मल्टीप्लाई में 2/1, तो 2 से 2 कट गया, ये रिजल्ट आ गया 3/2। तो देखो भाई ये 2/3 आया, ये 3/2 आया। तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मतलब ये नंबर कम्यूटेटिविटी को अंडर डिवीज़न फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारा होगा ये। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, जो हमारी होती है एसोसिएटिविटी। अभी जैसे कम्यूटेटिविटी आपकी सिर्फ 2 नंबर्स के लिए होती है, तो एसोसिएटिविटी में हमारा तीसरा नंबर और आ जाता है। मतलब हम जो इसमें बात करते हैं वो 3 नंबर्स की करते हैं। जैसे 1/1 इसको भी पढ़ते हैं। जो सबसे पहले अगर मैं एडिशन की बात करूँ, तो एडिशन में क्या होगा, अभी जैसे मैंने ये लिया a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस बी कम्यूटेटिव के केस में, तो एडिशन में क्या होता है, तो एडिशन में ये होता है, हम तीसरा नंबर और ले लेते हैं। तीसरे नंबर में क्या होगा, जैसे अगर आपने सम किया वो ऐसे किया a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपने b में c को ऐड किया, फिर जो रिजल्ट आया उसमें आपने a को ऐड किया, तो वो इक्वल टू हो मतलब है या नहीं है, मतलब किसके, कि a प्लस बी आपने कर दिया और फिर आपने क्या किया, ऐड c किया। मतलब अगर मेरे ये दोनों रिजल्ट या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है एग्जाम्पल में,
तो मैं बोल दूंगा कि रैशनल नंबर एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं अंडर एडिशन। अब मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो मैं कोई भी 3 वैल्यू ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल के लिए मैं आपको जस्ट सिंपल वैल्यू ले रहा हूँ। तो क्या लेता हूँ मैं, ए को मैंने 1 ले लिया, बी को मैंने 2 ले लिया, सी को मैंने 3 ले लिया। अब मैं परफॉर्म कर यहाँ पे लगाता हूँ, इसको यूज़ करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो ए मेरा 1 हुआ, बी 2 + 3। तो क्या होगा देखो बच्चों, तो 2 में 3 को ऐड किया 5, तो 1 + 5 तो दैट इज़ इक्वल टू 6। ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मुझे करना है 1 + 2 और फिर मुझे ऐड करना है ये। ठीक है। तो 1 + 2 यानी 3, क्योंकि आपको पता है बोर्ड मास आपने यूज़ किया हुआ है पहले कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद फिर क्या होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मतलब फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो पहले यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है तो हम मतलब ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो 1 + 2 3, और फिर उसके बाद एडिशन है तो एडिशन करेंगे। तो 3 + 3 यानी इक्वल टू 6। तो देखो भाई ये भी रिजल्ट 6 है, ये भी रिजल्ट 6 है। तो LHS इक्वल टू मेरा RHS है। तो मतलब रैशनल नंबर एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं अंडर एडिशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। वैसे ही हम चेक कर लेंगे सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में। मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा कि वही होगा कि सब्ट्रैक्शन में ये एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन में करेगा और डिवीज़न में फिर से नहीं करेगा। तो मतलब जो कम्यूटेटिविटी में रैशनल नंबर फॉलो करते हैं वही हमारा एसोसिएटिविटी में भी होता है कि अगर यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वो यस है तो मतलब यहाँ पे भी एसोसिएटिविटी में भी यही चीज़ होगा। और इन दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, क्योंकि एक्चुअली इन प्रॉपर्टीज़ पे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। तो वहाँ पे हमसे यही बोलेगा कि आपको विदाउट एनी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपको क्या करना है कि आपको इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके वो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अब सब्ट्रैक्शन की बात कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, तो सब्ट्रैक्शन में भी आपको पता ही है, देख लो LHS में क्या होगा। मैं सीधा क्वेश्चन ले रहा हूँ 1। अब यहाँ पे जहाँ प्लस प्लस लिखा था हमने, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस। तो 1 - 2 - 3 तो क्या हो जाएगा, देखो 1 - 2 में से 3 गया। अब 2 छोटा है और 3 बड़ा है। तो आपको पता है कि हम जब छोटे में से बड़ा नंबर घटाते हैं तो क्या आता है, साइन माइनस का। तो 2 में से 3 गया -1, और ये माइनस पहले ही बाहर है तो ये आ जाएगा -1 ऐसे। तो 1 + 1 क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया 1 प्लस, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। अगर मैं RHS की बात करूं तो RHS में क्या होगा, अब यहाँ जैसे प्लस था तो यहाँ पे माइनस माइनस करना है। तो 1 - 2 और -3, तो 1 में से 2 गया -1 और -3, तो ये रिजल्ट आपका कितना आ गया -4। तो ये देखो ये 2 आ रहा है, ये -4 आ रहा है। मतलब हम क्या है यहाँ पे, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो मतलब ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता सब्ट्रैक्शन में, एसोसिएटिविटी को। अब तीसरा जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में भाई करता है ये, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला है कि जो तुम्हारा कम्यूटेटिविटी में चलेगा वही तुम्हारा सेम किस में चलेगा, वही तुम्हारा एसोसिएटिविटी में भी चलेगा। तो मैं पहले ही लिख देता हूँ, अभी देख भी लो। तो यहाँ पे क्या होगा, A × B × C। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर A से इक्वल टू होगा A × B × C से। ठीक है। अब वही सेम एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि LHS में क्या होगा, 1 × 2 × 3। तो 2 × 3 6 हो गया, तो 1 × 6 दैट इज इक्वल टू 6। और RHS में क्या हो गया, RHS में हो गया 1 × 2 और इंटू में 3। तो पहले मल्टीप्लाई ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 × 2 यानी 2 और मल्टीप्लाई में 3 यानी क्या हो गया 6 हो गया। तो दोनों नंबर हमारे क्या है, इक्वल आए हैं ना। तो इक्वल आए हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के क्या हुई, इक्वल हुई। तो मतलब ये हमारी एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। लास्ट एंड वन, इसमें जो हमारा होता है क्या होता है भाई, डिवीज़न। अब मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, क्या बोला था याद है, यही कि जो हमारी कम्यूटेटिविटी में जो होता है वही हमारा एसोसिएटिविटी में होता है। तो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेशन को फॉलो करते हैं, वैसे ही एसोसिएटिविटी में भी एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को करेगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न को फॉलो नहीं करेगा। तो इसके लिए मुझे यही चेक करना पड़ेगा, A / B / C एंड इक्वल टू A / B और डिवाइड बाय C। सेम एग्जांपल, एक बात ध्यान रखना, मैं सिर्फ यही एग्जांपल ले रहा हूँ जो मैंने A की, B की और C की वैल्यू लिया। आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, और खुद पे खुद चेक कर सकते हो कि क्या होगा।
आपको पता लग जाएगा। क्लियर है। अब वही LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, तो भाई देखो 2 डिवाइड बाई 3 यानी 2/3 हो गया, और 1 डिवाइड यानी ये चीज़ मेरी ऐसे बन गई 1 डिवाइड 2/3, है ना। अब इसको मुझे डिवाइड करना है, तो इसमें क्या होगा, ये दोबारा रिवर्स हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो 3/2, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया भाई 3/2। अगर मैं RHS की बात करूं तो RHS में क्या होगा, देखो 1 पहले तो इनका डिवीज़न होगा और फिर ये डिवाइड होगा 3 से, तो 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड, तो ये इतना आ गया, और डिवाइड बाई 3, तो 1/2। क्लियर। और इसको मैं उल्टा करके लिखूंगा तो 1/3, तो ये आ गया 1/6। तो मतलब LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये नो। तो मतलब अंडर डिवीज़न ये एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर हुआ। अच्छा, तो हम अपनी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी जो भी प्रॉपर्टी है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।